जो नियोजित शिक्षक 2022 में बहाल हुए 6 फेज के थ्रू उनका और जिनका बेसिक पे 28,000 से कम है, कक्षा 6 to 8 के लिए जो टीचर हैं उनका वेतन सक्षमता परीक्षा पास होने के बाद जब वो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो उनका वेतन कितना होगा जब राज्यकर्मी वो हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जैसा दिख रहा है कि 2022 वाले नियोजित शिक्षक कक्षा 6 to 8 एवं जिनका बेसिक पे अभी 28,000 से कम है। आपको पता होगा कि पे प्रोटेक्शन की बात कही गई है इसमें, जो हमारी सक्षमता परीक्षा का जो नियमावली आया है उसमें, और उसमें यह भी बात कहा गया है कि फिटमेंट मैट्रिक्स जो टेबल है उसके थ्रू शिक्षकों का वेतन तय होगा, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मैं यहाँ पर लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। वहां क्या है कि सक्षमता परीक्षा पास होने के बाद शिक्षकों का वेतन उसी के अकॉर्डिंग होगा जो बीपीएससी वाले ले रहे हैं। तो आपको पता होगा कि कक्षा 1 से 5 वालों का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 25,000 का है और 6 to 8 वालों का 28,000 रुपया है। तो वो एंट्री पे है, यानी जैसे ही हम ये परीक्षा पास करके राज्यकर्मी में एंट्री करेंगे तो हमारा बेसिक पर 6 to 8 का 28,000 रुपया होगा। तो या तो जिनका 28,000 से कम होगा बेसिक पे, या जो 2022 वाले नियोजित शिक्षक होंगे उनका तो ऑलरेडी होगा 28,000 से कम, तो उन सभी के लिए जो बेसिक पे स्टार्ट होगा वो 28,000 रुपया होगा। तो चलिए उसके जरिए हम पता करते हैं कि हमारा जो टोटल अमाउंट होगा वो कितना बनेगा आफ्टर क्लियर द सक्षमता परीक्षा एग्जाम राज्यकर्मी बनने के बाद। ठीक है, इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के जो घंटी होगा उसको क्लिक कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो जब डाले हम इससे रिलेटेड, सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड, तो आपको सर समय उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। और सक्षमता 2.0 की तैयारी करने वालों के पास को भी बता दीजिएगा कि यहाँ पर सक्षमता 2.0 की भी पूरी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और कक्षा 1 से 5 वाले जो 1 to 5 वाले टीचर हैं उनके लिए मैंने वीडियो आज सुबह ही 11 बजे डाल दिया है, वो जाके अपना पता कर सकते हैं, नियोजित शिक्षक जो 2022 वाले हैं या जिनका बेसिक पे 25,000 से कम है। ठीक है, तो चलिए इसका शुरू करते हैं। देखिए जैसे ही हम 6 to 8 में एंट्री करेंगे तो 6 to 8 का जो स्टार्टिंग वेतन है, जैसा कि आप देख पा रहे होगा, 28,000 रुपये बेसिक पे है। और बेसिक पे का 46% डीए के अकॉर्डिंग, डीए जो हमारा 46% बन रहा है। वैसे तो कई जॉब में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में 50% भी डीए लग गया है, लेकिन अभी हम लोग को 46% का मिल रहा है, जो कि कितना रुपया हो जाएगा 12,880, 28,000 का 46%, ऑलमोस्ट आधा है। अगर 50% करते तो 14,000 होता, 40% है तो 12,880 है। अगर प्रतिशत जानने में किसी को दिक्कत होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं प्रतिशत में भी वीडियो बना दूंगा कि किसी भी चीज का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। और यदि कोई शिक्षक जिनका बेसिक पे कुछ अलग है, अगर वो जानना चाहते हैं कि उनका पेमेंट कितना बनेगा सक्षमता परीक्षा के बाद, तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, HRA यानी आपका रेंट अलाउंस, HRA होम रेंट अलाउंस मतलब रहने की जो भत्ता होगी वो मिलेगी 4% अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में। वैसे तो सक्षमता पास वाले शिक्षक साथियों को शहर में पोस्ट करने की बात कही गई है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि कम से कम 4% ग्रामीण क्षेत्र के अकॉर्डिंग, 4% से लेके ये 16% तक जाता है। अगर शहर क्षेत्र में अगर नगर निगम निकाय में हो जाए तो वहां 16% भी जाएगा। और मेडिकल अलाउंस जो है सभी को मिलता है 1,000 रुपया। तो टोटल जो ग्रॉस सैलरी हो जाएगा हमारा, ग्रोस सैलरी, ये अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 10, 8 9 16 1 17 1 18, 8 2 10 2 12 1 13 और 2 1 3 1 4, यानी 43,800 रुपया इसका ग्रोस सैलरी बनता है। जिसमें से एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत, क्योंकि राज्यकर्मी को एनपीएस मिलता है, अभी तक नियोजित शिक्षक को ईपीएफ करता था। ठीक है, तो ईपीएफ मात्र 1,800 रुपया करता था, लेकिन एनपीएस का इसमें बहुत ज्यादा फायदा है। एनपीएस जो है आपका 10% डिडक्ट होगा। 10% किसका? बेसिक पे का और डीए का, दोनों को अगर ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 40,880 रुपया, और इसी का 10% जो है हमारा एनपीएस में कट जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 4,088 रुपया। तो इसमें से 4,088 हम माइनस करेंगे तो जो रेस्ट बचेगा वो हमारा नेट सैलरी होगा। नेट सैलरी यानी
ये आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा मंथली। तो ये कितना हो जाएगा, एक हो गया, ये 39,712 रुपया आपको क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में। ठीक है, एनपीएस में टोटल कितना ऐड होगा, तो देखिए एनपीएस में 10% यानी 4,088 रुपया तो आपका होवे किया, 10% ऐड। इसके बाद 14% सरकार इसमें ऐड करती है ना। तो 14% जो इसका मान होगा वो 5723 रुपया समथिंग पैसा होगा। तब इन दोनों को अगर ऐड करिएगा तो ये टोटल हमारा बनेगा 9,811 रुपया जो हमारा एनपीएस में क्या होगा, जमा होगा, जो कि आपको रिटायरमेंट के समय मिलेगा। ठीक है, ये एनपीएस के लिए एक स्पेशल एप्लीकेशन भी आता है। जब आप राज्यकर्मी बन जाइएगा, प्रान नंबर वगैरह ऐड हो जाएगा, तो वहां पे आपको उस एप्लीकेशन में आपका हर महीने का जो एनपीएस जमा होगा वो टोटल दिखेगा भी। आप देख भी सकते हैं कि हमारे एनपीएस में कितना पेमेंट है। तो आई होप कि वीडियो से आप क्लियर हो पाई होइएगा कि वैसे शिक्षक जो 2022 में कक्षा 6 to 8 के लिए बहाल हुए थे, या जिनका 6 to 8 में 28,000 से कम बेसिक पे है, उन दोनों के लिए इतना पेमेंट आपको बनेगा सक्षमता के बाद, राज्यकर्मी बनने के बाद, और एनपीएस में इतना जमा होगा। अगर इन सभी को आप ऐड करिएगा तो ऑलमोस्ट आपका जो पेमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, देख लीजिए, लगभग आपका 49,000, 49,500 रुपया आपका जो है, अगर एनपीएस को मिला दिया जाए तो 49,500 रुपया आपका बनेगा, जो कि एक हेल्दी सैलरी है सर। ठीक है, तो आई होप कि इस आप वीडियो समझ पाए होइएगा। अब वैसे जो 6 फेज में 2022 में जो बहाली हुई थी वो सिर्फ 1 to 5 और 6 to 8 के लिए हुआ था, 9 10 की बहाली नहीं हुई थी। तो 9 10 वाले अगर +2 वाले अपना बेसिक पे बताएंगे तो मैं उनको फिर उस पर रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा कि उनका पेमेंट कितना बनेगा राज्यकर्मी बनने के बाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू।